अगर महाराज दशरथ सीता मैया से यह वचन नहीं लेते तो शायद सीता हरण नहीं होता। जब भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और लौटकर वापस अयोध्या नगरी में आए तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि कौशल्या, एक बात आप लोग हमेशा के लिए गांठ बांध लें, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ चारों बेटों की माँ थी और आज के बाद आप लोग माँ होने के साथ साथ 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हो। तो माता कौशल्या ने महाराज दशरथ से पूछा, क्यों? महाराज कहने लगे, सास और बहू का धर्म क्या होता है? दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आई है तो सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी तरह करनी चाहिए जैसे आँखों की रक्षा पलक करती है। और नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के मन में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों न मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं। मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों बेटों की पत्नियों को सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति इन चारों को अपने पास बुलाया और इनसे एक बात कही कि देखो बेटा, तुम चारों मेरी पुत्रियों के समान हो और मेरी पुत्रियां होने के नाते मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। चारों बहुएं डर जाती है कि महाराज आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है? तो महाराज ने कहा, आज आप चारों अलग अलग रसोई बनाओगी और फिर देखते हैं कि कौन सी बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना बनाकर लाती है। अब चारों बहुएं वहाँ से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुँच जाऊं और सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम मांडवी था, वह खाना लेकर चली गई। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे गए और वह थाली जाकर महाराज के सामने रख दी। जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा यह भरत की पत्नी है कि चलो अभी छोटी है, नादान है, शायद अक्ल आ जाएगी। और महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथों से भोजन की थाली ली और वहीं रख दी और बोले, बेटी हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी
एक थाली में भोजन अच्छे से सजाया और थाली ले जाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। उर्मिला भोजन की थाली लेकर अपने ससुर यानी महाराज दशरथ के सामने पहुंची। अब महाराज दशरथ समझ गए कि यह बहू भी नादान है और यह बात बिल्कुल सच है कि खाना खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी भी देना पड़ता है, लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके भी हाथों से थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, हम भोजन कर लेंगे। तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति आई और उन्होंने भी भोजन जल्दी जल्दी में बनाया था। भोजन इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाया था जिसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई कि वो भी महाराज को भोजन की थाली के साथ जल देना भूल गई। तीनों थालियां रखी है, मांडवी की, उर्मिला की, श्रुतकीर्ति की, लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से भी एक ग्रास भी भोजन नहीं किया। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं कि जैसे भोला भाला मेरा बेटा राम है, मुझे लगता है उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि यह तो सभी चतुर है, इसलिए जल्दी से भोजन बनाकर ले आई। लेकिन उधर जगत जननी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन के थाल को 56 प्रकार के व्यंजनों से सजाया और भोजन का थाल अपने हाथों में लेकर चलने को तैयार हुई। तभी माता सीता को याद आया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब मैया सीता ने विचार किया कि मैं पहले ही इतनी लेट हो चुकी हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुँच गई होगी। मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सीता मैया ने एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में पानी का लोटा लिया। महाराज दशरथ चौकी पर सब देख रहे थे। जब मैया सीता रसोई की चौखट से एक पैर बाहर रखती है तो महाराज दशरथ सोचते हैं कि मेरी बहू सीता थोड़ी लेट जरूर है, पर बहुत चतुर है। एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। सीता माता ने भी देख लिया था कि मेरे ससुर पिताजी मुझे ही देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार करते हुए सीता माता चली गई। ऐसा हुआ, थोड़ा सा हवा का झोंका आया। हवा के झोंके के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आया। महाराज दशरथ की नज़र सीता पर थी और सीता मैया की नज़र तिनके पर थी। माता सीता उस तिनके को देखकर सोच रही कि अब मैं क्या करूं। वो तिनका उड़ करके थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीना आ गया। माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि यह भी कितनी पागल है कि यह तिनका पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ आया है और भोजन को अशुद्ध हो गया है। अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो आई इतनी देर से और अब पता नहीं क्या भूल गई है।
कि दोबारा लेने गई है और मेरे हाथ भी दोनों भरे हुए हैं। मेरे एक हाथ में थाली है और एक हाथ में लोटा। अब इस तिनके को उठाऊं तो कैसे उठाऊं? माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। माँ सीता तो भवानी थी। उनको ऐसे विचार करते करते क्रोध आ गया और क्रोध इतना आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके के ऊपर पड़ी तो उस तिनके को जलाकर राख बनाकर उड़ा दिया। यह चमत्कार महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब महाराज दशरथ के आगे मैया सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और भोजन की थाली पिताजी की तरफ करी और कहा, पिताजी भोजन करें। महाराज दशरथ ने सीता माता के हाथ से भोजन की थाली लेकर रख दी। महाराज दशरथ से सीता माता ने कहा, पिताजी हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। मैया सीता घबरा गई। पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप हमारे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? महाराज दशरथ ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं देती। मैया सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। मैया सीता ने कहा, जो वचन आप मांगेंगे वह मैं दे दूंगी, किंतु आप भोजन तो कीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, भोजन तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि तुम अभी इसी समय एक प्रतिज्ञा करो। मैया सीता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? तो वह बोले कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भोजन की थाली में एक तिनका आकर गिरा था और तुमने उस पर अपनी दृष्टि डाली और उसे जलाकर राख कर दिया। आज तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम किसी पर भी ऐसी दृष्टि नहीं डालोगे। मैया सीता उसी समय महाराज दशरथ को यह वचन देती है कि आज के बाद जीवन में कभी किसी के ऊपर ऐसी दृष्टि नहीं दूंगी। महाराज दशरथ यह जानते थे कि मेरा बड़ा बेटा जो कि सुशील और सज्जन है और कभी जीवन में पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और सीता को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर सीता ने मेरे बेटे के ऊपर दृष्टि डाल दी तो कहीं मेरे 3 बेटे ही ना रह जाएं। माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा, आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी। जब मैया सीता लंका में थी और रावण तलवार लेकर माता सीता को धमका रहा होता है, तब सीता माता तिनके की ओर देखकर सोचती है, अरे तिनके, तू उस दिन मेरा दुश्मन ना होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन नहीं लेते तो शायद आज मुझे यह रावण डरा ना रहा होता। इसे मैं कब का जलाकर राख बना देती। महाराज दशरथ के इस वचन के कारण माता सीता खुद को रावण के कैद से मुक्त नहीं करवा सकी। जय श्री राम।